चिराग ने ये साबित किया है कि वो मोदी के हनुमान हैं, लेकिन भाजपा से उनको कोई सिंपैथी उनको नहीं है कुछ खास। भाजपा ने एक तरह से चिराग पासवान के ब्लफ पर डबल ब्लफ कर दिया है। मुझे नहीं लगता कि चिराग पासवान फिर 3 साल 4 साल उस स्थिति में जाकर रहना चाहते हैं जिसमें वो थे पिछले 2-3 साल में। भाजपा से दो हाथ करने का यही वक्त बेस्ट है। विधानसभा चुनाव में झारखंड की अगर टिकटें मिलती हैं इनको एनडीए गठबंधन में, तो डैट मीन्स कि भाजपा इज़ नॉट इन अ वेरी सेफ स्पेस। नरेंद्र मोदी कमज़ोर है और कमज़ोर नरेंद्र मोदी को नीतीश, चिराग सभी दबाने की कोशिश और अपनी बात मनवाने की कोशिश करेंगे। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये गेम बड़ा है। देखिए, राजनीति का खेल अनोखा होता है। यहाँ खिलाड़ी कब अपनी ही टीम के खिलाफ गोल करने लगता है पता नहीं चलता है। इसके सबसे बड़े उदाहरण चिराग पासवान अभी बने हुए हैं। चिराग पासवान का एक एक कदम ये जताता है कि केंद्र में अब वो सत्ता में आ गए हैं, तो अब जो है वो फ्रंट फुट पर खेलने की तैयारी कर रहे हैं। उनका एक एक कदम ये जताता है। देखिए, चिराग पासवान लगातार सबसे पहला कोटा में कोटा, आपको याद दिला रहे हैं, कोटा में कोटा जब से आया तब से चिराग पासवान ने ये कहा कि मैं और मेरी पार्टी इससे नाराज है। उसके बाद वक्फ बोर्ड पर चिराग पासवान ने मुस्लिम नेताओं के साथ पार्टी कर दी, पहले ही अपनी नाराजगी जाहिर कर दी। इसके बाद लेटरल एंट्री पर भी चिराग पासवान ने मुद्दा उठाया। इतना हो गया, चिराग पासवान ने कल झारखंड गए। झारखंड जाने के बाद वो राहुल गांधी के साथ सुर मिला लिया। देखिए, राहुल गांधी ने बीते दिन प्रयागराज में जाति जनगणना को लेकर एक बड़ा मुद्दा उठाया था। तमाम एनडीए के नेता जो थे उसके विपक्ष में बोले, लोगों ने राहुल गांधी के जाति पर सवाल उठाया। लेकिन चिराग पासवान ने क्या कर दिया? चिराग पासवान ने ये कहा कि होना चाहिए, मैं और मेरी पार्टी इसको लेकर समर्थन में है, जाति के आंकड़े सरकार के पास होने चाहिए। ये क्या हो गया? चिराग पासवान ऐसा क्यों कर रहे हैं? अचानक लगातार जो सारी योजनाएं आ रही हैं, चिराग पासवान समर्थन करते दिख रहे हैं। हमारे साथ हमारे संपादक डॉक्टर नमन मिश्रा सर है। सर से जानेंगे। देखिए, सबसे पहला मुद्दा हमने उठाया था कि चिराग पासवान की पार्टी में कुछ चल रहा है। एक बार फिर से चिराग पासवान के सुर बदल रहे हैं। उन्होंने नरेंद्र मोदी को सत्ता में ले आया, बिना शर्त उन्होंने कहा था कि नरेंद्र मोदी को मैं लाऊंगा, वो ले भी आए। लेकिन अब क्या हो गया? बागी होते दिख रहे हैं नरेंद्र मोदी के हनुमान। सर, क्या हो गया? ये चिराग पासवान लगातार ऐसा कर रहे हैं। उनको ऐसा कहा जाता था कि नरेंद्र मोदी से उनके भाव अलग होते थे, फोटोज भी निकल कर आती थी चिराग पासवान मिले नरेंद्र मोदी से। अब क्या हो गया सर? ये आपने दो बातें जो शुरू में कही हैं उसी में विरोधाभास कहीं ना कहीं। फ्रंट फुट पर खेलना चिराग पासवान का जायज़ है। जिस तरीके से उनका स्ट्राइक रेट रहा है, 5 सांसद जीत कर आए हैं, कंगाली में यहाँ आटा गीला हो रहा है भाजपा और बाकी घटक दलों का, वहीं चिराग का स्ट्राइक रेट, उनका जीतने का मार्जिन, उनकी वर्तमान स्थिति, वो सब आगे की ओर इशारा कर। तो क्यों नहीं आदमी फ्रंट फुट पे खेले? बिल्कुल खेले। बैट्समैन भी जब 100 रन मार लेता है तो उसके बाद देखिएगा हर बॉल पे छक्का मारने की कोशिश करता है। लेकिन दूसरी बात आपने कही कि सेल्फ गोल क्यों कर रहे हैं, तो जब व्यक्ति फ्रंट फुट पर खेल रहा है तो सेल्फ गोल कैसे कर सकता है? या तो चिराग पासवान फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं या उनसे गलती से सेल्फ गोल हो रहा है। देखिए, 2 बातें मैं शुरू में ही बोल दूं। एक कि ऐसा हो सकता है, जैसा मैंने पंचनामा में कहा है, कि चिराग पासवान इन सारे मुद्दों पर जिनका आपने नाम लिया, नरेंद्र मोदी और भाजपा के लिए वॉचडॉग का काम कर रहे हों। वो विरोध करके ये एहसास कराने की कोशिश कर रहे हो कि ये सच में मुद्दों को इस वक्त छेड़ने का समय नहीं है। एनडीए एक बहुत डिफ़िकल्ट इलेक्शन से बाहर निकली है और हमने किसी तरीके से सरकार बना ली है, तो ये वक्त फिर इन मुद्दों में फंसकर अपने वोट गंवाने का नहीं है। देखिए, चिराग पासवान एक वक्फ बोर्ड का मुद्दा छोड़ दीजिए, तो जिन भी मुद्दों पर चिराग पासवान भाजपा और एनडीए के खिलाफ नज़र आ रहे हैं या अलग लाइन पकड़ते नजर आ रहे हैं, ये सारे मुद्दे हिंदू वोट डिवाइड करने के हैं। तो चिराग हो सकता है कि हिंदुओं को डिवाइड नहीं करने देना चाहते हो, वो भाजपा को एहसास कराना चाहते हो इस इशारे से, इस विरोध से। देखिए, हर तरह से इशारा दिया जाता है। कई बार आप बोलते हैं, सुनो, अरे उधर से मत जाओ, वहाँ गड्ढा है, गिर जाओगे। फिर भी वो व्यक्ति जा रहा है। हो सकता है कि आप कंकड़ फेंक दें, तो इसका मतलब आपका मोटिव उसको मारना नहीं था, बल्कि उसका ध्यान आकर्षित करना था। लास्ट में हो सकता है कि आप गाली दे के बोले, अरे बेवकूफ़ कहीं का, जब तुमको बोल रहे हैं मत जाओ वहाँ तो क्यों जा रहे हो?
हो सकता है चिराग इन्हीं हथकंडों का इस्तेमाल कर रहे हो। थोड़ा सोच रहे हो कि नहीं ऐसा अभी नहीं होना। नहीं, अभी मोदी जी तो ही कैन नॉट अफोर्ड टू लूज अनदर हिंदू मेजोरिटी वोट। मतलब एक भी जाति इसमें से हिंदुओं में से डिवाइड होकर टूट के जाती है। आप ऑलरेडी जानते हैं कि यादव का एक बड़ा वोट बैंक है जो विपक्ष को जा रहा है, तो क्या आप और भी जातियों का वोट बैंक जाने देना चाहती हैं उधर? हो सकता है कि चिराग पासवान को चुनाव, निश्चित ही चिराग 100% जब स्ट्राइक रेट लेके आए तो चिराग ने वो बात तो जरूर कुछ समझ ली है जो बाकी एनडीए के लोग नहीं समझ पाए हैं। तो हम अपनी चर्चा को पहले शुरुआत करके यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट सा वाला काम कर रहे हैं सर, एक इंपॉर्टेंट पिन मैं इस डिस्कशन का यहाँ पे पिन लगा देता हूँ। अब इसके बाद हम आते हैं तो फिर वक्फ बोर्ड वाले मुद्दे पर क्यों? बाकी मुद्दों पर आप यू कैन बी अ वॉचडॉग, बट मुसलमान तो ऐसे ही वोट नहीं कर रहे हैं, तो उसमें एनर्जी बर्बाद करने की जरूरत क्या है? देखिए, यहाँ देयर इज ओनली वन लॉजिकल रीजन बिहाइंड दिस कि चिराग पासवान मुसलमानों का वोट अपनी पार्टी और अपने लिए हार्नेस करना चाहते हैं, एकत्रित करना चाहते हैं। इसके पीछे क्या मकसद हो सकता है? देखिए, नीतीश कुमार इसी तरीके से मुसलमानों का वोट जब वो भाजपा से अलग हटते हैं तो एक बैकअप प्लान उनका होता है। आज भी देखिए, जब केंद्र में वक्फ बोर्ड का नियम आ रहा है, मदरसों को डिमोलिश करने की बात हो रही है, बहुत बात हो रही है, केंद्र सरकार नहीं कर रही है लेकिन राज्यों में ऐसी चर्चा होती है। तो वैसे समय में आप देखिएगा कि नीतीश कुमार बिहार में मदरसे बनाने की बात कर रहे हैं। तो ये ऐसा तो नहीं कि नरेंद्र मोदी के प्रभाव से अलग हटकर नीतीश के प्रभाव में चले गए चिराग पासवान, और चिराग पासवान ये सोच रहे हों, जैसा मैंने कल पंचनामा में कहा है कि नीतीश के बाद क्या, नीतीश के बाद तो बिहार की राजनीति में एक बड़ा स्पेस खाली होगा ना, तो मेरे पास समय है, क्यों ना मैं उस स्पेस को, देखिए, इफ समथिंग इज नॉट ब्रोकन तो आपको उसको फिक्स करने की जरूरत नहीं है। चिराग पासवान को बिहार का मुख्यमंत्री बनना है, कोई टाइम फ्रेम तो उसके साथ है नहीं कि कल ही बनना है, आज ही बनना है। चुनाव के प्रक्रिया और 5 साल के जो डिफरेंसेस है उसी के हिसाब से बनिएगा ना। तो नीतीश कुमार मैक्सिमम अगर सीएम बिहार के रहते नजर आ रहे हैं तो 5 साल और, इसके बाद तो देर विल बी अ वॉइड, और उस वॉइड को या तो तेजस्वी फिल करेंगे या चिराग पासवान फिल करेंगे। तो चिराग ये सोच रहे होंगे कि भाजपा से हेट लव रिलेशनशिप जैसा नीतीश कुमार कर रहा है, क्यों ना मैं भी वही करूं। क्योंकि चिराग ने इतना प्यार भाजपा को किया, जब उनके पिता का सम्मान तिरस्कार हुआ तब भी भाजपा के साथ रहें, पार्टी टूटी तब भी भाजपा के साथ रहें, जब परिस्थितियां बदली तब भी भाजपा के साथ रहें, लगातार पार्टी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन से गुजरी तब भी भाजपा के साथ रहें। तो आज जब उनके पास 5 सांसद है, केंद्र में मंत्रालय है, सब कुछ अच्छा जा रहा है, तो फिर भाजपा का विरोध क्यों करेंगे? जब कल नहीं किया तो आज क्यों करेंगे? तो देखिए, इसमें भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंटर है कि चिराग पासवान के पेशेंस को भाजपा ने टेस्ट जरूर किया, लेकिन एक समय आया था जिसमें उपचुनाव बिहार में थे, छातापुर, माफ कीजिएगा, ये तारापुर और कुशेश्वर में, उन उपचुनाव में चिराग पासवान भाजपा के खिलाफ उतर गए थे, एनडीए के खिलाफ उतर गए थे, और दोनों सीटों पर प्रत्याशी उतारे थे उन्होंने, भले जीते नहीं लेकिन प्रत्याशी उतार दिया था। तो चिराग ने ये साबित किया है कि वो मोदी के हनुमान हैं, लेकिन भाजपा से उनको कोई सिंपैथी उनको नहीं है कुछ खास। और रही बात पेशेंस की, तो मैंने बार बार ये शब्द का प्रयोग किया जो चिराग ने भी किया था, इफ़ टाइम कम्स चिराग इज़ रेडी टू क्रॉस दैट ब्रिज। वो जरूरी नहीं है कि भाजपा के बंधुआ बन के बने रहेंगे। कल अगर नरेंद्र मोदी से मोह माया उनकी टूट जाती है तो जैसे उन्होंने किया था कुशेश्वर स्थान में, वैसा ही फैसला वो बिहार के विधानसभा चुनाव में भी ले सकते हैं। और कल पूरे दिन मैंने देखा कि हालांकि परसों शाम से ही चल रहा था, चिराग पासवान के सारे एमपी उनके साथ थे, एक मैसेज देने की कोशिश की गई बैठक के माध्यम से कि भाई हमारे एमपी हमारे साथ हैं, और भी बहुत कुछ हुआ। लेकिन चिराग पासवान के राग जहाँ कल तक मतलब भाजपा के प्रो थे, भाजपा के साथ मिलके चलने की बात थी, इन बातों को काटा जा रहा था कि 5-3 होगा, 3 सांसद कैसे टूट जाएंगे। जब चिराग पासवान ने सबको चुन कर वोट टिकट दिया है और सब पर एहसान किया है, तो कोई कैसे चिराग पासवान छोड़ देगा, और इतनी जल्दी कैसे छोड़ देगा? देखिए, ये तो सच है कि भाजपा ने अपने घोड़े छोड़ दिए हैं। भाजपा ने एक तरह से चिराग पासवान के ब्लफ पर डबल ब्लफ कर दिया है। तो डबल ब्लफ के बाद सो ही होता है, देयर कैन नॉट बी अनदर ब्लफ, ट्रिपल नहीं होता है। तो अब यही बात है कि चिराग पासवान कब तक पोकर फेस रख सकते हैं, कब तक भाजपा ये सोचेगी कि ठीक है चिराग, अरे कोई दिक्कत नहीं है, चिराग अपने ही है, ठीक है, थोड़ा अगर चिराग कोई राजनीति अलग हट के करना चाहते हैं, नहीं कहते छोटा आदमी गुंडाई कर रहा है तो करने दो, तो थोड़ा कर रहा है करने दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इफ़ भाजपा फील्स कि चिराग इज़
आउटशाइनिंग बीजेपी या चिराग भाजपा के लिए खतरा बनते जा रहे हैं, तो देन भाजपा विल हैव टू मेक द किल स्विच। और उस स्थिति में मुझे लगता है कि चिराग पासवान के लिए इट विल बी अ डिजास्ट्रस मोमेंट। हो सकता है कि जैसे देखिए कुछ टूटता है तभी कुछ निर्माण होता है, हो सकता है कि उस परिस्थिति के बाद चिराग पासवान के लिए और अच्छा हो जाए, लेकिन फिलहाल जहां तक मैं एक एनालिस्ट के तौर पर देख पा रहा हूं, मुझे लगता है चिराग पासवान नीड्स द कुशन दैट बीजेपी इज प्रोवाइडिंग। भाजपा जो चिराग पासवान को एक रियायत दे रही है, एक स्पेस दे रही है, एक नरिशमेंट दे रही है, इस एनडीए गठबंधन में रख कर केंद्र में मंत्री बनाकर संगठन को विस्तार करने का, सब तरह से लोगों को जुड़ने का एक बड़ा प्रभाव होता है सत्ता में आने के बाद। इस प्रभाव को अभी चिराग पासवान को एंजॉय करना चाहिए था, उनकी पार्टी को नरिशमेंट ये चाहिए था। अगर इतनी हड़बड़ी में चिराग पासवान ये फैसले लेंगे तो ये दिस विल ओनली डैमेज एलजेपीआर, चिराग पासवान के एम्बिशंस को डैमेज करेगा। मुझे नहीं लगता कि चिराग पासवान फिर 3 साल 4 साल उस स्थिति में जाकर रहना चाहते हैं जिसमें वो थे पिछले 2-3 साल में, तो डिजास्ट्रस इसलिए होगा। और रही बात कल पूरे 24 घंटे में मैनेजमेंट की, तो भाजपा और चिराग के रिश्ते बहुत मैनेज करने की कोशिश की गई, लेकिन एक बात आप जान लीजिए कि एक तरफ जैसे ही चिराग पासवान ने इन मुद्दों पर, चाहे लेटरल एंट्री हो, क्रीमी लेयर हो या वक्फ बोर्ड वाला मुद्दा हो, जैसे ही इन मुद्दों पर अपनी भाषा बदली इन द सेंस कि चिराग पासवान पहले इन मुद्दों पर इतना मुखर नहीं थे, ये अब हुआ है। और कुछ मुद्दों पर तो चिराग पासवान का स्टैंड ही बिल्कुल अलग था। जैसे तेजस्वी ने भी कहा कि कल तक क्रीमी लेयर समाप्त करने की बात कौन कह रहे थे कि जो संपन्न दलित हैं वो छोड़ दे आरक्षण, दिस वाज स्टेटमेंट ऑफ चिराग पासवान। और अब चिराग पासवान कह रहे हैं कि नहीं, जाति के आधार पर ही होना चाहिए, छुआछूत के आधार पर होना चाहिए, एक IAS की बारात नहीं निकाल पाता है। तो कॉन्ट्रडिक्शन है इन दोनों बातों में, समय के वजह से कॉन्ट्रडिक्शन है। और देखिए इतना एनालिसिस करने के बाद बिहार क्रांति के फिर भी मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इतनी बड़ी गलती चिराग पासवान करेंगे क्यों। देखिए देयर कैन बी ओनली वन रीज़न कि चिराग पासवान ये समझ गए हों कि भाजपा से दो हाथ करने का यही वक्त बेस्ट है। आपने देखा कि नीतीश कुमार से उन्होंने दोस्ती भी बढ़ा दी। तो इट्स नॉट ओनली चिराग पासवान के 5 सांसद, इट्स 12+5, जदयू के 12 और चिराग के 5, अशोक चौधरी के माध्यम से एक बना हुआ है नीतीश और चिराग की दोस्ती। और एक बड़ा कारण ये हो सकता है कि झारखंड में विधानसभा सीटें लेना, जो मैंने पहले भी कहा है कि विधानसभा सीटें लेना चाहती है जदयू भी और लोजपा भी, तो एक दोनों अलग अलग नहीं लड़ सकते, एक साथ लड़ेंगे तो भाजपा को मानना पड़ेगा। बट अगेन भाजपा ने उत्तर प्रदेश में जो फैसले लिए थे, यही मुकेश सहनी और जदयू थी, दोनों को जिस तरीके से भाजपा ने भाव नहीं दिया, तो ये एहसास कराता है कि भाजपा आगे भी ऐसी पैटर्न पे काम करेगी। बट दैट बीजेपी एंड टुडेज बीजेपी आर डिफरेंट। उस समय बीजेपी अपने दम पर सरकार बनाई हुई थी, आज इनके सांसदों की आवश्यकता है। तो हम इसी माध्यम से भाजपा की भी ताकत और भाजपा के में जो बदलाव हुआ है उसका भी परीक्षण कर लेंगे। हम देख लेंगे कि अगर विधानसभा चुनाव में झारखंड की अगर टिकटें मिलती हैं इनको एनडीए गठबंधन में, तो डैट मीन्स कि भाजपा इज़ नॉट इन अ वेरी सेफ स्पेस। नरेंद्र मोदी कमज़ोर है और कमज़ोर नरेंद्र मोदी को नीतीश, चिराग सभी दबाने की कोशिश और अपनी बात मनवाने की कोशिश करेंगे। लेकिन इन सब के बावजूद आज चिराग पासवान ने फिर एक ऐसा राग अलापा है। कल तक मैं उनके प्रवक्ताओं को सुन रहा था, उनकी बात भी सुन रहा था। पूरे चुनाव में जातीय गणना को लेकर चिराग पासवान ने जो बयान दिए हैं, उन बयानों को आप जाके देखिए। जातीय गणना जब नीतीश कुमार करा रहे थे तो चिराग पासवान क्या कहे थे पटना एयरपोर्ट पर कि मेरे मुख्यमंत्री लोगों की जातियों को जानने की कोशिश करते हैं, ये उनकी इच्छा नहीं है कि कौन संपन्न नहीं है, कौन किन जातियों तक नहीं पहुंच पाया है फायदा। तो जब हम इस तरफ देखते हैं तो मैं एकदम साफ आपको बताऊं कि जब मैं इस तरह से इस चीज़ को देखता हूं कि वो चिराग पासवान जिनका बयान कुछ और था चुनाव से पहले और आज उनके बयानों में बदलाव आ रहा है, तो मुझे साफ दिख रहा है देयर इज अ स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्राडिक्शन। और जब चिराग पासवान कमज़ोर थे, जब भाजपा तथाकथित रूप से उनको दबा रही थी, पार्टी टूट रही थी, सब कुछ हो रहा था, तब उनकी भाषा भाजपा के प्रो थी। अब लग रहा है जैसे अब लग रहा है ना कि कोई भी अगर मुद्दा आ रहा है सामने तो विपक्ष से पहले चिराग पासवान लोग लेंगे। तो आखिर क्या बदल गया? देखिए, हो सकता है कि 3-5-2 जो 5-3 जो चल रहा हो
उसमें कुछ सच्चाई हो सकता है कि चिराग पासवान के सांसदों को तोड़ने की भाजपा ने कोई तैयारी कर ली हो, या एक धमकी ही भाजपा ने अंदर दे दिया कि हम ये भी कर सकते हैं। सर, इसका एक संदेश दिलीप जायसवाल ने मिला पशुपति पारस से, संदेश ही तो दिया। देखिए, दिलीप जायसवाल का पशुपति पारस का मिलने का जो मकसद है, आप हम जो एनालाइज कर रहे हैं, हो सकता है कि वी माइट बी रीडिंग टू मच इनटू इट। कैसे? दिलीप जायसवाल जिस वक्त मिले पशुपति पारस से, उसके कुछ दिनों पहले ही सुनील पांडे को तोड़ा गया था भाजपा के द्वारा ही। तो हो सकता है कि दिलीप जायसवाल यह एश्योरेंस देने गए हो कि हमारा मकसद आपको तोड़ना नहीं है, हम बस वो हमारे साथ आना चाहते थे तो हमने ले लिया। अब आज ही जदयू में गई हैं देवयानी मित्रा और कुछ और नेता गए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई पशुपति पारस की पार्टी तोड़ना चाहता है। चिराग पासवान अपना बदला पशुपति पारस जो लेना चाहते थे ले लिए, भाजपा का कोई बदला नहीं था पशुपति पारस से। इट्स जस्ट कि पूरे चुनाव में के दौरान मैं बोलता गया था पहले भी कि पशुपति पारस के पास बस वोट ही नहीं था। बस दिक्कत ये है, भाजपा और उसके रिपोर्ट्स में जो उन्होंने निकाले थे उसमें ये समझ में आ गया था कि इनका वोट नहीं है, वोट चिराग के पास है, तो चिराग को ही साथ रखना है। तो ये वो बस एक मुझे लगता है कि क्या कहा जा सकता है उसको, प्रोफेशनल कॉल था बीजेपी का। तो हो सकता है कि ये भी बात हो, लेकिन अगर आप चिराग पासवान है तो आपको तो डर लगेगा ना कि दिलीप जायसवाल क्यों मिलने चले गए भाई, क्या जरूरत थी? हम कल ही बोल रहे हैं कि वो हमारे एनडीए का हिस्सा नहीं है, और आज आपके अध्यक्ष मिल जाके मिल रहे हैं। चिराग ने भी कहा है और कल आज ही जाके मिल रहे हैं। तो हो सकता है कि मौके का फायदा भाजपा ने वो उठा लिया, गए होंगे कुछ और करने, मीडिया परसेप्शन कुछ और बनने दिया। तो ये सारी चीजें हैं। बट टुडे चिराग पासवान ने आज जो उनका स्टैंड आया है कि देश भर में जातीय गणना होनी चाहिए, खास तौर पे तब जब राहुल गांधी ने कल पूरे दिन एक दिन पहले, पूरे दिन, मतलब राहुल गांधी तो मतलब चुनाव से ही ये बात बोल रहे हैं, उनके तो मैनिफेस्टो में ही है कि जातीय गणना होनी चाहिए, लेकिन पूरे दिन कल राहुल गांधी ने यही मुद्दा कहा। और मैंने देखा कि लोजपा के जो प्रवक्ता थे वो भी डिबेट में ये बात बोल रहे थे कि क्या जातीय गणना से होगा, जो चिराग का पुराना स्टैंड था। बट चिराग ने आज जो स्टैंड लिया कि जातीय गणना होनी चाहिए, इसका फायदा होना चाहिए, ये मुझे लगता है कि ये मेन था जब एनडीए के तमाम नेता इसके विपक्ष में थे, वहीं चिराग पासवान इसके अरे आप आज ही देखिए ना, सारे भाजपा का नेता या जदयू का नेता या जो भी एनडीए प्रो है, कल यहाँ तक जीतन राम मांझी ने क्या बोला है, मतलब स्पष्ट है। जीतन राम मांझी ने भी कल क्या कहा है कि जो संपन्न हो गया उसको क्या जरूरत है आरक्षण की। ललन सिंह ने भी बोला है। ललन सिंह, तो कहने का मतलब कि एक एनडीए पूरा एक तरफ और चिराग पासवान राहुल गांधी जैसी भाषा बोल रहे हैं, तेजस्वी जैसी भाषा बोल रहे हैं। दैट मीन्स कि ये धुआं किसी आग की वजह से ही है। आपको आग दिख नहीं रहा हो तो मत दिखे, लेकिन इतना जरूर समझ लीजिए कि इस धुएं के पीछे कहीं ना कहीं छोटी चिंगारी है। और छोटी चिंगारी कब बड़ी बन जाती है भाई, वो बिहार की राजनीति में, ये आप हम अगर इसको समझ नहीं रहे हैं तो बहुत समझने की जरूरत नहीं है। चिराग पासवान के एक्शन का बीजेपी ने रिएक्शन दिया, और फिर मैं कहूँगा कि ब्लफ का डबल ब्लफ होता है, डबल ब्लफ का ट्रिपल ब्लफ नहीं होता है। डबल ब्लफ के बाद शो करना पड़ता है, और उसी समय मुझे लगता है कि भाजपा और चिराग के रिश्ते थोड़े बहुत मैं कहूँगा कि हाँ बहुत कमज़ोर स्थिति में है। अगर यहाँ से रिकवर करना है तो रिकवर हो जाएगा, अदरवाइज इसके बाद रिपेयर नहीं होगा। चलिए देखिए, मोदी के हनुमान अब बागी हो गए हैं। क्यों बागी हो गए हैं, किसके खिलाफ चल रहे हैं, तमाम मुद्दों पर हमने चर्चा की। फिलहाल गेम बरा में इतना ही। जुड़े रहिए अपने चैनल के साथ, अपनी राय रखिए। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।